दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने वाले केजरीवाल ने इस बार भारतीय रेलवे की दुर्दशा को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। दिल्ली के सीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा कि आज ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। इस सरकार में रेलवे बदहाल स्थिति में है। एसी कोच में रिजर्वेशन मिला तो भी सीट नहीं मिलेगी। उन्हें नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है। ये अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को नष्ट कर रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, अच्छी खासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। इन्हें सरकार चलानी ही नहीं आती, इन्हें समझ ही नहीं है। अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें यूजर्स विभिन्न मुद्दों की शिकायत कर रहे थे, जैसे कि भीड़-भाड़, अनुपलब्ध सीटें, एसी काम न करना और टीटीई द्वारा किसी की शिकायतों का जवाब नहीं देना। ज्यादातर ट्वीट्स में कहा गया कि एसी कोच को जनरल कोच की तरह बनाया गया। केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी भारतीय रेलवे की दुर्दशा को लेकर बयान दिया। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भारतीय रेलवे सबसे बुरे दिन से गुजर रही है। हर डब्बे में लोग भर भर कर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को ठूसा गया है। एक ऐसे चौथी पास राजा देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। बुजुर्गों को मिलने वाली कंसेशन खत्म कर दी। भेड़ बकरी की तरह, जानवरों की तरह यात्रियों को ठूस ठूस के रेल में यात्रा कराई जा रही है। लोग पैसा दे के टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता है। आप सोचिए कि जिस दुर्घटना की आशंका 9 फरवरी को बालेश्वर में एक चीफ इंजीनियर ने जताई थी कि यहां का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब है, उस पे 3 महीने तक मोदी सरकार सोती रही और 300 लोगों की जान चली गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? रेलवे की बर्बादी की जवाबदेही किसकी है? तो इसलिए इनसे कुछ नहीं हो सकता। इनसे सिर्फ झगड़े लड़ाई का काम हो सकता है। ये सिर्फ हिंसा मारकाट यही कराने में एक्सपर्टीज है। वहीं आम आदमी पार्टी के ही सांसद संदीप पाठक ने कहा कि भारत सरकार का एजेंडा सुरक्षा और सेफ्टी पर नहीं है, सरकार का ध्यान पीआर पर है। 9 साल में रेलवे में कोई काम नहीं है। कमेटी का मेंबर हूँ। पिछली कमेटी के मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि सरकार सबसे पहले सुरक्षा और सेफ्टी पर ध्यान दे। सरकार का पूरा ध्यान पीआर पर, दिखावे पर लगा हुआ है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे नहीं लगा हुआ है। मैं 3-4 पैरामीटर आपके सामने रखना चाहता हूं जो सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एंटी कोलिजन डिवाइसेस। एंटी कोलिजन डिवाइसेस बहुत जरूरी होती है 2 ट्रेनों को कोलिजन से रोकने के लिए। हमारे देश में लगभग 65,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। उसमें इन्होंने सिर्फ 1400 किलोमीटर पे ये डिवाइस से इक्विप किया है, जो कि 2% से भी कम है। अगर 9 साल में मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 2% ही कवर किया है, तो इसका मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने में उनको 400 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। अगर ट्रेन के हिसाब से देखें तो हमारे देश में 23,000 के आसपास ट्रेन है। कहीं हमें इंफॉर्मेशन मिला है सिर्फ 65 ट्रेनों पर इन्होंने एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया है, जो कि 0.2% से भी कम है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की प्राथमिकता सेफ्टी पर नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ट्रेन ठीक से नहीं चला सकता, वो देश क्या चलाएगा। व्यक्ति एसी का टिकट लेता है, लेकिन एसी बोगी में अपनी सीट पर बैठ नहीं सकता। टॉयलेट गंदगी से भरे हैं, साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है। आप ट्रेन में जाइए। पहले लोग जब एसी 3 टायर में अपना टिकट लेता था तो ये मानता था कि हम आराम से सफर कर पाएंगे। आज एसी 3 टायर की हालात पैसेंजर से भी बुरा हो गया है। आप अपने बर्थ पर बैठ नहीं सकते, इतनी भीड़ रहती है। दूसरी बात कि जब ट्रेन की साफ सफाई की हालात बहुत खराब हैं। ट्रेन में आप देखेंगे कि ट्रेन के जो बाथरूम है, जो वॉशरूम है, उसके हालात बहुत बुरे, तो कोई साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है। आप किसी भी स्टेशन पे जाइए, लोगों से पूछिए क्या हालात हैं, लोग कहेंगे बद से बदतर है। दरअसल हाल ही में
उड़ीसा के बालासोर में देश में एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद भारतीय रेलवे वर्तमान स्थिति को लेकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। दुर्घटना के बाद रेल मंत्री ने भी बयान दिया था और रेलवे की सर्विसेज को और बेहतर बनाने की बात कही थी। पिछले 9 वर्षों में 1618 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बना है। 1618 किलोमीटर का नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क बना है। इसमें से 122 किलोमीटर तो टनल्स है, 122 किलोमीटर की टनल्स। आप इमेजिन करो, इतना डिफिकल्ट एरिया, इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी, उसमें भी मोदी जी ने आज हर एक स्टेट में रेलवे को पहुंचाने का तेजी से काम कर रहे हैं। बताते चले, इससे पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे द्वारा पहले प्रदान की जा रही 50% रियायत को बहाल करने का आग्रह किया था।